सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिले, इसके लिए सरकार की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर विभिन्न गांव में चौपाल लगा करके जनपद के आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि पहुंच करके लोगों को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। और जो लोग भी इस योजनाओं से छूटे हुए हैं, संबंधित विभाग के लोग वहां पे खुद जा कर के लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, चाहे वह आवास की बात हो, शौचालय की बात हो, पेंशन की बात हो, या अन्य जो विकास कार्य हैं, या तमाम महिलाओं से संबंधित जो भी हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीज़ें हैं, युवाओं संबंधित जो भी है, कृषि से जो भी चीज़ें हैं, सभी विभागों के लोग मौजूद रहते हैं इस संकल्प यात्रा के दौरान। जब गांव में अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं तो लोग अपनी समस्याओं को बताते हैं, और जो संबंधित लोग हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए यथासंभव प्रयास करते हैं तथा मातहतों को निर्देशित भी करते हैं कि जिनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान करें। इसी तरह भदोही जनपद में भी विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पर जो लोग तमाम सरकार की तरफ संचालित योजनाओं का लाभ लिए हैं उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, और उनकी बात भी लोगों को बताई जाती है कि लोगों को किस तरह सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। और इस मौके पर लोग सरकार की तरफ से जो भी संचालित योजनाएं हैं उसको पाने के बाद सरकार के बारे में अपनी राय देते हैं, और चाहे वह जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हों, और पूरा प्रयास करते हैं कि जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं संचालित हो रही हैं, जो अंतिम व्यक्ति पात्र व्यक्ति है उसको लाभ मिले। और इस दौरान लोग शपथ भी लेते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया जाता है। और भारत विकसित संकल्प यात्रा का इस समय आयोजन भव्यता के साथ लगभग जनपद के तमाम गांव में हो रहा है, और जहां पे सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण लोग मौजूद रहते हैं। वास्तव में यह जो कार्यक्रम चल रहा है काफ़ी सराहनीय है, और इसमें काफ़ी लोगों को लाभ भी हो रहा है। और सरकार की यह जो योजना है कि खुद अधिकारी और जनप्रतिनिधि खुद गांव में जा कर के लोगों की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, इससे लोगों को बेशक कहीं न कहीं लाभ मिल रहा है। और जो लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं वो भी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। इसी तरह सूर्यांक सनातपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ पर कार्यक्रम हुआ। आइए देखते हैं यहाँ के लाभार्थियों ने क्या कहा। मोदी सरकार मिली हमारे घर शौचालय दिए और गैस सिलेंडर दे खाना बनाना। बहुत धन्यवाद। निर्मला हमारा गाँव गांव क्या क्या लाभ मिला है आपको? आवास मिला है और मिला है, राशन कार्ड है और शौचालय है और गैस सिलेंडर। जो लाभ मिला वो सबको मिलना चाहिए। कर का धन्यवाद दे रहे हैं, सबको मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए। हर महिला अपना कदम उठाए आगे बढ़े। मैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभार्थी हूँ, जो कि हमको खेती करने में बहुत सुविधा हो रही है। हमको शौचालय नहीं था, अभी शौचालय हो गया है, अभी हमको बहुत आराम है। मैं नागेंद्र दुबे, ग्राम सभा सनातपुर। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, जिन्होंने भारत विकसित संकल्प यात्रा का ये जो कार्यक्रम और गरीबों के दरवाजे तक उनके विकास के कार्यों को, हम भारतीय जनता पार्टी के जो विकास के कार्य हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसको प्रत्येक व्यक्ति को बताने का कार्य किया जा रहा है। उसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, किसान सम्मान निधि योजना, उसके साथ साथ ये उज्ज्वला योजना, किसानों को सम्मान निधि की बात मैंने किया, पेंशन योजना, तमाम योजनाओं को 17 विभाग के अधिकारी बैठ करके यहाँ पे बताने काम करते हैं। आज सुरजामा विकास खंड के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा दिन है, और सनातपुर ग्राम पंचायत में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय भी यहाँ पे आकर के सारी योजनाओं को बताने का काम किए, और निश्चित रूप से जो भी योजनाएं, और उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उनका लाइव भी लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और खासकर मुख्य विकास अधिकारी महोदय का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज ग्राम पंचायत सनातपुर की धरती पे आपका चरण पड़ा और सारी योजनाओं को बताने का काम किया गया। मैं समझता हूँ कि जो उत्साह
आज देखने को मिला है जनता के द्वारा, और जो बातें बताई गई हैं, निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का और हम सभी लोगों का संकल्प है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, और निश्चित रूप से भारत के पीछे वो भी समय 2047 तक आएगा जब पूरा विश्व भारत के पीछे चलेगा। इन्हीं सारी योजनाओं पे आज ये कार्यक्रम रखा हुआ था। आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आप सभी लोगों का भी हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के सौजन्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन जनपद के 546 ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। ये 20 नवंबर से शुरू होकर 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। लगभग हम लोगों ने अब तक 60% ग्राम पंचायतों को कवर कर लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन, जिला प्रशासन, सभी विभागों के अधिकारी गांव में जा कर के योजनाओं के बारे में ग्रामीण व्यक्तियों को बताएं, साथ ही योजनाओं से अधिक जो लाभार्थी हमारे छूटे हुए हैं उनको लाभान्वित कराया जाए। यहाँ पे सभी विभाग के अधिकारी ग्राम पंचायतों में पहुँच रहे हैं। तत्काल यदि किसी का रजिस्ट्रेशन कराना है किसी योजना में तो हम तत्काल रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिससे आगे हम उनको लाभ दे सकें। साथ ही यदि हम तत्काल लाभ नहीं दिला पा रहे हैं तो हम एक ग्राम पंचायतों में वेटिंग लिस्ट बना रहे हैं। वेटिंग लिस्ट का हम पुनः सत्यापन कराएंगे और उसमें जो भी पात्र मिलेंगे उनको आगे हम लाभ दिलाएंगे। इससे ग्रामीण जनता को निश्चित रूप से, जैसा कि माननीय विधायक जी अभी बता रहे थे, कि ग्रामीण जनता काफ़ी उत्साहित है, उनको लाभ मिल रहा है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है इस सरकार में कि प्रशासन जनता के दरवाजे पे पहुंच करके योजनाओं का लाभ दे रही है। अपना पूरा जो रूट चार्ट है, जो हम लोगों ने रोस्टर बनाया है, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। और वर्तमान में एक अलग उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों में दिखाई दे रहा है। वो गांव में पहुंच रहे हैं और इससे जनता के अंदर और विश्वास बढ़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जनता अधिकारियों की बात नहीं मानती, उतना विश्वास अधिकारी नहीं जता पाते और न दिला पाते हैं जितना कि हमारे जनप्रतिनिधि लोग जब जाते हैं ग्राम पंचायतों में, इसका एक अलग प्रभाव दिखाई देता है। और वो मानते हैं कि हमारे परिवार से, हमारे बीच के हैं, ये हमसे सही बताएंगे। तो इससे और ग्राम पंचायतों में भीड़ हो रही है और लोग उत्साह के साथ इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इसका निश्चित रूप से हमें लगता है कि हम गांव में पहुंच करके एक सही और पात्र लाभार्थियों तक पहुंच पा रहे हैं। और जो भी अपात्र लोग थे, जो योजनाओं का लाभ पा जाते थे, गांव के बीच में गांव वाले ही उनके बारे में ये बता दे रहे हैं कि ये व्यक्ति पात्र नहीं है। आदमी ऐसे अकेले में झूठ बोलता है, लेकिन गांव के सामने जब वो खड़े होकर अपने बारे में बताते हैं तो उनको सच्चाई बतानी ही पड़ती है और उनकी पोल भी खुलती है। तो इससे हम ये मानते हैं कि योजनाओं में सही पात्र लाभार्थियों का चयन भी मौके पे ही किया जा रहा है।